Assalamu alaikum class metric. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the chapter of your textbook, which is a visit, which is on page number 15. So kindly open your English textbook and open the page number 15 and get the chapter a visit. As you can see on your phone screens or computer screens, whatever you have, is on page number 15 a chapter a visit. आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, सबसे पहले जो भी चैप्टर आप वीडियो ओपन करते हो इंग्लिश लिटरेचर का, सबसे पहले उस चैप्टर को रीड करो। तो सेम एज इस चैप्टर को भी चैप्टर विजिट है, उसको आप रीड करोगे तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज़, इसकी टर्म्स समझ में आएंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में किन कैरेक्टर्स की बात हो रही, बेसिकली कौन है इस चैप्टर में ना, मतलब किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है इस चैप्टर में। बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर विजिट है, लेकिन इस विजिट चैप्टर में कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर है जो एक विज़िट पे, एक स्कूल है जो एक विज़िट उन्होंने अरेंज की है स्टूडेंट्स के लिए मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की, और वहाँ पे मशीन्स को दिखाया है कि मशीन्स किस तरीके से मशीन्स ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। ट्रेशर एक मशीन यूज़ हुई है, कंबाइन यूज़ हुई है एक मशीन। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसको रीड आउट करने से अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी, लेकिन इस तरीके से आपका जीके भी मींस जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो रीडिंग इज़ मस्ट। नाउ आई वांट टू समराइज दिस चैप्टर वेरी इजीली एंड कंसाइज। इतनी लंबी कोई समरी नहीं है इस चैप्टर की, बहुत बेसिक्स चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी, इसको समराइज़ करूँगी इस चैप्टर को। ओके, लेट मी स्टार्ट। एज यू कैन सी from the starting line, Mr. Ahmed's class visited a model agricultural farm. All things were done by a machine on the farm. They used the best seeds, fertilizers and plentiful water for growing crops. Basically, Mr. Ahmed is a professor or maybe a teacher of a school where the student want to visit. एक टीचर है मिस्टर अहमद जो बेसिकली उन्होंने एक विज़िट प्लान की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और कहाँ लेकर गए हैं? मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म। और वहाँ का सिनेरियो बता रहे हैं कि जो मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म है बेसिकली वहाँ पे मशीन्स किस तरीके से फार्मिंग कर रही हैं, किस तरीके से खेती बाड़ी वहाँ हो रही है मशीन्स की हेल्प से, किस तरीके से क्रॉप्स वगैरह कट होती हैं, फिर किस तरीके से इसकी सीडलिंग होती है, हर प्रोसेस को उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में। They use the best seeds, fertilizers and plentiful water for growing crops. बट जो स्टूडेंट्स हैं वो जो विज़िट करते हैं और विज़िट में बताते हैं कि मतलब विज़िट इस चैप्टर में बताया गया है कि दे यूज़ बेस्ट सीड्स, वो बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स यूज़ करते हैं मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म वाले, और फर्टिलाइज़र मींस जो खाद है वो भी बेहतरीन किस्म का है, और जो पानी है इरिगेशन के लिए वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वो भी प्लेंटीफुल है। प्लेंटीफुल मींस अबेंडेंस, मींस इनफ है, मतलब काफ़ी मौजूद है वहाँ पे पानी का कोई शॉर्टेज भी नहीं है। बेस्ट क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड प्लेंटीफुल वाटर, 3 क्वालिटीज़ बता दी, 3 प्लस पॉइंट बता दिए उस एग्रीकल्चरल फार्म के लिए, बेसिकली एक अच्छी क्रॉप के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दे गॉट अ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। दैट्स वाई रीज़न बताया कि जब 3 चीज़ें बेस्ट हैं, सीड्स बेस्ट हैं, फर्टिलाइज़र बेस्ट है, प्लेंटीफुल वाटर है, तो फिर हाई यील्ड है, मीन्स प्रोडक्शन जो क्रॉप्स की है वो बेहतरीन किस्म की हो रही है। दे ग्रू देयर वीट, मेज़, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो वहाँ क्या क्या उगाते हैं? गंदम, मेज़ मीन्स बाजरा, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ एंड फ्रूट्स मीन्स फल। स्टूडेंट्स हैड अ मील मेड ऑफ फार्म्स प्रोड्यूस। जहाँ जो स्टूडेंट्स थे जो विज़िट पे गए थे उन्होंने क्या किया, जो फार्म्स की जो प्रोडक्शन थी, मीन्स जो वहाँ की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह थे, उनसे उन्होंने मील प्रिपेयर किया गया था, मीन्स खाना तैयार किया गया था, वो खाना खाया गया वहाँ पे। दे इंजॉयड ईटिंग फ्रेश टोमेटोज़ एंड कक्यूम्बर। इन्होंने इंजॉय किया क्या खाना? फ्रेश टोमेटोज़ और कक्यूम्बर मीन्स इज़ अ टाइप ऑफ सैलड विच वी नॉर्मली यूज इन लंच और डिनर। ओके, तो टोमेटोज़ और कक्यूम्बर खाए उन्होंने वहाँ पे, और इन्जॉय करके खाया बिकॉज वो फ्रेश थे। दे गेन द लॉट ऑफ नॉलेज विजिटिंग द फार्म एंड एन्जॉयड द विजिट। उन्होंने क्या गेन किया? बेसिकली एडवांटेज क्या मिला? चीज़ों को खुद से देख आई, मतलब ना
ख़ुद से इन्होंने अपनी आँखों से वो जो चीज़ें देखी। विज़िट का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यही होता है कि जो चीज़ें किताबों में लिखी गई होती हैं और जब हम उन्हीं चीज़ों को जब हम पर्सनली जाके अपनी आँखों से उन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इस तरीके से वो जो चीज़ होती है हमारी नॉलेज में, हमारी मेमोरी में ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ील हो जाती है। तो उनका जीके इस तरीके से इम्प्रूव हुआ कि बेसिकली एग्रीकल्चर फार्म्स कैसे होते हैं और उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। दे गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज विजिटिंग द फार्म। इस विज़िट से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ उनकी नॉलेज को, उन्होंने उस विज़िट को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। दो चीज़ें बेसिकली, दो मशीन्स है जो मैं अपने लेक्चर में कवर करना चाहूँगी, विच आई ओमिटेड इन माई समरी। दिस इज़ The party saw a huge machine called the combine working in the vast wheat fields. जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रो पे बताया था कि इसमें मशीन्स का जिक्र है, तो मशीन्स को हम ओमिट नहीं कर सकते। तो मशीन्स जो हैं, एक मशीन यूज़ हुई है कंबाइन। कंबाइन का पर्पज़ क्या है? The party saw a huge machine called the combine working in the vast wheat fields. It cut the crop and tied into sheaves. अब कंबाइन बेसिकली जो मशीन है वो क्या करती है, जो वीट की जो फील्ड्स हैं, मीन्स जो गंदम के जो खेत होते हैं वहाँ पे वो एक तरीके से एक मशीन इंस्टॉल होती है और वो क्या करती है, क्रॉप्स को काटती है और उसको बंडल, शेव्स मीन्स बंडल में टाइट करती है, एंड टाइड इनटू बंडल्स। बेसिकली क्रॉप्स को काटने के साथ उसको टाइट करके बंडल्स बनाने का जो काम होता है वो कंबाइन का होता है। दिस इज़ अ वन फंक्शन ऑफ दिस वन मशीन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। With one sweep, it seemed to eat up a large area of golden crop which came out tied into a bundle at the other hand. The wheat then went into the thresher. जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि क्रॉप कट गई, बंडल में टाइट हो गई, देन वो किस प्रोसेस से गुजरती है? ट्रेशर से। अब ट्रेशर इज़ अ टाइप ऑफ द मशीन विच सेपरेट्स अ ग्रेन फ्रॉम चफ। बेसिकली जो ट्रेशर का काम होता है वो जो वीट के जो बंडल्स मशीन में जो एंटर होते हैं, ट्रेशर्स में एंटर होते हैं, बेसिकली वो ग्रेन्स को चफ से सेपरेट करती है। चफ मीन्स भूसा एंड ग्रेन मीन्स अनाज, जो दाने होते हैं बेसिकली ना, तो ग्रेन्स को चफ से सेपरेट करने का काम थ्रेशर का होता है। ये दो मशीन्स डिस्कस की गई थी, जिससे मैंने दो मशीन्स को आपके लिए थोरली एक्सप्लेन किया कि कंबाइन क्या करती है, बंडल में टाइट करती है क्रॉप्स को, और ट्रेशर क्या करती है, उन बंडल्स में से ग्रेन्स को और चफ को, मीन्स जो अनाज के दाने हैं और जो भूसा होता है बेसिकली गंदम में, उसको सेपरेट करती है। और जो वैसी बात है, जो भूसा है वो वेस्ट हो जाता होगा, और जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज के दाने होते हैं, वो हमारे लिए वो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव बनाए जाते हैं हमारे लिए, मतलब पर्पसफुल बनाए जाते हैं। जो हम खाते हैं बेसिकली अनाज, हम भूसा नहीं खाते, हम अनाज खाते हैं, मीन्स गंदम के जो दाने जो हम तक पहुंचते हैं, दाने पहुंचते हैं, मीन्स एक अनाज पहुंचता है, और फिर मज़ीद चक्की में मीन्स जो भी दूसरे आगे जाके प्रोसेस आता है, वो सारे दाने पिसते हैं और फिर एक पाउडर फॉर्म में, एक फ्लोर में फिर हमारे पास उस चीज़ पहुँचती है। तो बेसिकली एक वीट जो है, जो फार्मर ग्रो करता है और जैसा हम तक पहुंचता है एक फिनिश गुड, तो इसके दरमियान में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट मशीन से होकर वो चीज़ हम तक पहुंचती है। एक फार्मर इतनी मेहनत करता है। ओके, चैप्टर रीडिंग हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई, समरी हो गई, चैप्टर से दो मशीन्स जो मैंने हाईलाइट की वो भी एक्सप्लेन हो गई। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अब नेक्स्ट ये है कि असाइनमेंट कोई ऐसा सच है नहीं, असाइनमेंट्स आपको नहीं करने इस चैप्टर के, क्योंकि असाइनमेंट एलोकेशन हुई नहीं अभी तक। अब क्या है, इन दिस वीडियो देयर इज़ नो असाइनमेंट फॉर यू। टेक्स नोट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम स्कूल प्रेमिसेस एंड स्कूल आवर्स। स्कूल आके स्कूल प्रेमिसेस में, स्कूल टाइमिंग्स में आप चाहें तो इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं। If you want to come school, kindly follow the SOPs of the government as per described. Surely wear mask, wear gloves, and the other security measures, because your health and your security is our first priority. स्कूल आएँ, स्कूल से नोट्स लें, लेकिन पूरे SOPs का ख्याल रखें। ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, और जो भी अदर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली नोट्स आपके पास असाइनमेंट नहीं है इस चैप्टर का। ओके, तब तक स्कूल नहीं ओपन होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।